Hello and welcome to Learn Yourself. Today we are going to study about characteristic of particles of matter. ये टॉपिक CBSE स्टैंडर्ड 9 सिलेबस से है. So characteristic of particles of matter टोटल 3 है. So 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है. पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की वजह से उनकी स्पेस कैसी होती है और उनके बीच में अट्रैक्शन कैसा होता है. ये सारे फीचर्स इंपैक्ट करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को लेके. तो चलिए पहले देखते हैं पार्टिकल अरेंजमेंट सॉलिड में कैसा होता है. सो हर एक सॉलिड और लिक्विड और गैस को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे कि सॉलिड का स्ट्रक्चर ऐसा है तो कंपेयर टू लिक्विड ये ऐसा है, सॉलिड का स्ट्रक्चर ऐसा है तो कंपेयर टू गैस ये ऐसा है. तो ये कंपैरिजन है सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तीनों की, अंदर की और बराबर की. तो पहले आता है पार्टिकल अरेंजमेंट. सॉलिड का पार्टिकल अरेंजमेंट हमें पता है कि वो बहुत ही टाइटली पैक होता है. अगर हम देखें पेन, पेंसिल या डस्टर, उसमें मॉलिक्यूल अरेंजमेंट बहुत टाइट होता है और इतना टाइट होता है कि उनके बीच में जगह नहीं होती है. वो अगर मूव भी करना चाहे तो दे कैन ओनली वाइब्रेट. वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते, वो मूव नहीं कर सकते. तो ये है सॉलिड और पार्टिकल अरेंजमेंट होती है बहुत ही टाइटली पैक. एकदम ही टाइटली पैक सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है और स्पेस बिटवीन देम होती है निग्लिजिबल और लीस्ट. आप लीस्ट भी लिख सकते हो या तो नेग्लिजिबल भी लिख सकते हो. फिर लिक्विड. लिक्विड में पार्टिकल्स कंपैरेटिवली कंपेयर टू सॉलिड थोड़े से फ्री होते हैं. उनके बीच में सॉलिड से ज्यादा जगह होती है लेकिन गैस से कम ही जगह होती है. तो the space between them, the space is more than solid but less than gas. क्योंकि ये कंपैरिजन है, हम लिक्विड को कंपेयर करते हैं सॉलिड के साथ और गैस के साथ. तो स्पेस होती है मोर देन सॉलिड. सॉलिड से ज्यादा जगह होती है लेकिन गैस से कम जगह होती है. और गैस हम जानते हैं कि उसमें मैक्सिमम जगह होती है. तो मैक्सिमम फ्री स्पेस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, गैसियस स्टेट में. तो स्पेस बिटवीन देम इसमें आता है लीस्ट. ये है मोर देन सॉलिड, लेस देन गैस. और इसमें आती है मैक्सिमम. देयर इज अ मैक्सिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. नाउ अट्रैक्शन. कितना अट्रैक्शन होता है सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि वो टाइटली पैक है, बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के. द अट्रैक्शन होगा मैक्सिमम. सो ऑल द सॉलिड स्टेट्स आर ऑब्जर्विंग मैक्सिमम अट्रैक्शन बिटवीन देम. दो पार्टिकल के बीच में बहुत अट्रैक्शन फोर्स होता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है. पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है और वो ज्यादा दूर होता है, अट्रैक्शन कम होता है. जब भी पार्टिकल्स के बीच में जगह नहीं होती है, वो जितने नजदीक होते हैं उतना अट्रैक्शन ज्यादा होता है. दूर उतना अट्रैक्शन कम, जितना नजदीक उतना अट्रैक्शन ज्यादा. तो ये इन बिटवीन है सॉलिड और गैस के. तो अट्रैक्शन होगा लेस देन सॉलिड but more than gas. गैसियस पार्टिकल के हिसाब से इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा बट सॉलिड के हिसाब से कम होगा. और यहां पे बहुत ही सारी स्पेस है, बहुत दूर है पार्टिकल, तो अट्रैक्शन विल बी लीस्ट इन बिटवीन द पार्टिकल्स. नाउ एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे डिसाइड करते हैं? वो कितना मूव करते हैं उसके हिसाब से हम उसकी एनर्जी डिसाइड करते हैं. तो सॉलिड पार्टिकल्स दे कैन ओनली वाइब्रेट, क्योंकि जगह ही नहीं है वहां पे मूव करने के लिए. तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स होगा लीस्ट कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस.
एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल बी लीस्ट इन द सॉलिड, सॉलिड में सबसे कम एनर्जी होगी, और लिक्विड में मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस। हम लिक्विड को फ्लूइड्स भी बोलते हैं बिकॉज दे कैन फ्लो, तो उसमें एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी होती है लेकिन गैसियस के हिसाब से कम एनर्जी होती है, लेकिन सॉलिड के हिसाब से कई ज्यादा एनर्जी होती है बिकॉज दे कैन फ्लो। और गैसियस पार्टिकल्स के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है एंड दे कैन मूव रैंडमली, they can move randomly, they are possessing maximum energy। तो मैक्सिमम एनर्जी होती है गैसियस एटम के साथ। मेन पॉइंट है, अगर दो पार्टिकल के बीच में जगह नहीं है तो अट्रैक्शन मैक्सिमम है, अगर जगह है तो अट्रैक्शन बहुत कम है, और अगर दूर दूर है तो स्पेस ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, पास है तो एनर्जी कम है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, और उसके साथ हर एक स्टेट ऑफ मैटर का बिहेवियर कैसा होता है। तो दिस विल हेल्पफुल फॉर यू इन आंसरिंग द रीजंस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यहां पे तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है। फर्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हमने जैसे पहले देखा कि सॉलिड्स निग्लिजिबल स्पेस होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में थोड़ी सी ज्यादा होती है, और गैस में सबसे ज्यादा स्पेस होती है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल लेमोनेड और नींबू पानी जो कि हम बनाते हैं, उसमें पानी में हम क्या क्या मिक्स करते हैं? लेमन, शुगर एंड सॉल्ट। ये तीनों चीज हम मिक्स करते हैं, उसके बावजूद वो अच्छे से मिक्स हो जाता है और एक साथ रहता है। तो सॉल्ट, लेमन और शुगर के पार्टिकल्स कहाँ गए होंगे? वाटर पार्टिकल के इन बिटवीन। जो जगह वाटर पार्टिकल के इन बिटवीन है, वहां पे ये सॉल्ट, शुगर और लेमन के पार्टिकल सेटल होते हैं और हमें इवन टेस्ट मिलता है लेमोनेड का। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ that particles have space between them। particles के बीच में जगह होती है, तो सॉलिड में सबसे कम होती है, लिक्विड में थोड़ी सी ज्यादा होती है और गैस में सबसे ज्यादा होती है। फिर पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। मोशन मीन्स वो घूमते रहते हैं, लेकिन सॉलिड कहीं पे भी मूवमेंट सॉलिड की नहीं होती, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे, क्योंकि सॉलिड में सबसे कम स्पेस होती है इन बिटवीन द पार्टिकल्स। जब हम एनर्जी बोलते हैं, वो जो मूव करते हैं पार्टिकल्स, वो किस एनर्जी की वजह से मूव करते हैं? उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ मैटर विल मूव, और ये काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में सबसे कम होती है, लिक्विड में उससे ज्यादा होती है और गैसियस एटम्स में सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम उसको टेम्परेचर देते हैं, वो एनर्जी बढ़ती जाती है। पार्टिकल्स मूवमेंट उतनी ज्यादा होती है कि जितना हम टेम्परेचर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स पहले स्टेडी होते हैं, फिर जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ता है वो बॉईल होने लगता है, तो वी कैन सी द बबलिंग, तो वो उसका एनर्जी लेवल बढ़ाता है। देन सेकेंड वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? एक स्टेट के पार्टिकल्स दूसरे स्टेट के पार्टिकल्स के साथ जब मिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पानी लेते हैं और उसको उबालते हैं, तो जब ये उबलता है उसमें से जो वाटर वेपर निकलती है वो मिक्स होती है एयर में, तो ये लिक्विड कंपोनेंट मिक्स हुआ गैसियस कंपोनेंट के साथ। ये पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। एक स्टेट का पार्टिकल दूसरे स्टेट के पार्टिकल्स के साथ जब मिक्स होता है,
तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अगर वाटर दूसरे वाटर के साथ और एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स होगा तो उसको डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका स्टेट सेम रहता है। हालांकि यहाँ पे दोनों स्टेट चेंज है, फिर भी दोनों पार्टिकल मिक्स होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन है when one state's particle is mixing with another state's particle, that is called diffusion. तो particles are in continuous motion. हम इसका एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकते हैं कि इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती अगर हम जलाते हैं तो उसकी स्मेल हम एक कमरे से दूसरे कमरे तक फील कर सकते हैं। तो ये हुआ क्योंकि गैसियस एटम्स में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। द थर्ड वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। हमने पहले देखा कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स सबसे नजदीक है। फिर लिक्विड में उससे थोड़ा कम है, और गैसियस एटम्स में सबसे कम है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हर एक पार्टिकल्स को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लागू होता है, बिकॉज ऑफ दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक देखी कि उनके बीच में स्पेस होती है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। व्हाई दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग? बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी इन देम। फिर हमने डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखी, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। व्हाई दे अट्रैक्ट ईच अदर? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्टिंग बिटवीन देम। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।